हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आई होप राइट नाउ अच्छे होंगे और आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। एक बार मुझे चेक बॉक्स में बताओगे कि आप लोग कहाँ से हो और आपका नाम और आप कहाँ से हो। ओके चलो। ये ट्रेनिंग सिर्फ मिनिमम कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन के लिए ही रखी गई थी, है ना। मैं आपको आपने यहाँ पे ज्वाइन किया और आपने यहाँ पे एक ट्रेनिंग लगाई होगी। तो राइट नाउ आई होप कि आपकी ये सेकेंड या थर्ड ट्रेनिंग होगी, है ना। दूसरी या तीसरी ट्रेनिंग होगी ये। आज की जो ट्रेनिंग है ना, आपको इसमें ये चीज़ें पता चलेगी कि आपको एक बिजनेस क्यों करना है। मतलब एक नॉर्मल पर्सन, एक जैसे बोला जाता है ना कि लोग जॉब की तरफ भाग रहे हैं और ये एक बिजनेस है। बिजनेस के बारे में आपको सारा कुछ बताया जाएगा। तो एक बिजनेस और एक जॉब में क्या डिफरेंट होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा। ठीक है। कि जैसे आपने सुना होगा ना, बहुत टाइम से मतलब लोग बोलते हैं कि अमीर पर्सन अमीर होते जा रहा है और गरीब पर्सन गरीब हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा कि एक नॉर्मल पर्सन का माइंडसेट किस लेवल का होता है, एक जो बिजनेसमैन होते हैं उनका जो माइंडसेट होता है वो किस लेवल पे होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ इस ट्रेनिंग में। ठीक है। चलो आपका ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैं आपको कुछ स्लाइड के थ्रू सारी चीज़ें बताऊंगा मैं कि आप कैसे कैसे या बिजनेस में आके कैसे आप ग्रोथ ले सकते हो। ठीक है। आई होप आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। एक बार चैट बॉक्स में बताओगे क्या मेरी स्क्रीन, हाँ जी, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको। हाँ जी। ओके चलो बहुत बढ़िया जी। स्टार्ट करते हैं आपका ट्रेनिंग। देखो ओनली ये 20 से 25 मिनट की ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको मैं सारा कुछ आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको एक बिजनेस में और एक जॉब में क्या डिफरेंट है और आपको बिजनेस क्यों करना चाहिए। ठीक है। आई होप आपको ऑडिबल होगा सारा कुछ यहाँ पे। आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी राइट नाउ, है ना। ये माई सेल्फ, मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ जी। मैं कौन हूँ और मैं आपको यहाँ पे मैं पहले क्या था और यहाँ पे अभी क्या हूँ और आपको मुझे क्यों सुनना चाहिए। ठीक है। माई सेल्फ अजय कुमार, मेरा नाम अजय कुमार है। मैं यूपी लखनऊ से बिलोंग करता हूँ राइट नाउ, है ना। आप जिस प्लेटफॉर्म से आप इंट्रोड्यूस हुए हो, यहाँ पे मैं अपकमिंग मैनेजर लेवल पे वर्क करता हूँ। और बात करूँ यहाँ आने के पहले की अगर, तो मैं एक बीटेक स्टूडेंट था। कानपुर से मैंने बीटेक की पढ़ाई की थी और उसके साथ साथ में मैंने बिजनेस से स्टार्ट किया था। और सेम कंडीशन थी जी कि हमने मतलब प्राइवेट सेक्टर से पढ़ाई मतलब बीटेक का स्टडी कर रहा था। और उसमें वहाँ पे एक चीज़ें समझ में आ गई थी कि सिर्फ पढ़ाई से सब कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में अगर आपको ग्रोथ लेनी है, तो कुछ नया करना पड़ेगा। तो मैंने इस बिज़नेस के बारे में, मुझे जैसे आप भी हो सकता है यहाँ पे एक दूसरे को जानते नहीं है, यहाँ पे हर कोई अननोन है, एक दूसरे से कनेक्टेड हुए। वैसे सेम चीज़ें मैं भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी इंस्टाग्राम से इस बिज़नेस में आया था। इंस्टाग्राम के थ्रू इस बिज़नेस में मुझे इन्वाइट किया गया था और मैं इंस्टाग्राम के थ्रू आया था। और सारी चीज़ें सेम थी आपकी जैसे सीखा, सारी चीज़ें सीखा। बहुत सारे माइंड में कन्फ्यूजन थे, क्वेश्चन थे कि हाँ क्या है, आगे लाइफ बनेगी या नहीं बनेगी। बट धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखी और सारी चीज़ें समझा, तो कहीं ना कहीं आज एक अच्छे लेवल पे पहुँचे। तो वही सेम चीज़ें है कि जो आज मेरा प्रेजेंट है वो आपका आने वाला है 1.5 साल का फ्यूचर है जी। क्योंकि आप भी हो सकता है इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट हो, बहुत सारे होंगे जो जॉब करते होंगे, है ना। बशर्ते अगर आपका माइंड सेट ऊपर है, अगर आप चाहते हो लाइफ में बड़ा करना, तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये। ओके। क्योंकि मैंने 1.5 साल के अंदर मैं अगर यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो आप भी पहुँच सकते हो। ओके। मैं आपको बता दूँ, देखो जी, कोई भी पर्सन हो, चाहे आप हो, मैं हूँ, हर किसी के मतलब एक ड्रीम होता है लाइफ में कि मुझे ये करना। हो सकता है किसी का जॉब में, किसी को सिविल सर्विस में, कहीं भी जाने का जॉब हो सकता है आपका ड्रीम हो। बशर्ते वो ड्रीम के जो पीछे ना वो एक बाई प्रोफेसर है और उसका जो हमारा ड्रीम हो सकता है आपका भी हो कि कार लेना, घर लेना, हो सकता है फैमिली को फ्री करना, फाइनेंशियली ऊपर उठना, पैसे हो सकते हैं, या हो सकता है आपका टाइम फ्रीडम हो कि मुझे इंजॉय करना है, पूरी ट्रैवलिंग करना, है ना। ये सारे चीज़ हो सकता है आपके भी ड्रीम हो। अगर कोई भी ड्रीम हो जी, ड्रीम के मतलब जो भी आपके सपने, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, उसके पीछे जो सबसे मेन मोटिव है वो पैसा है। क्योंकि बिना पैसे के तो आप कुछ कर नहीं सकते, राइट। अगर आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हो, पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। देखो पैसे मतलब हम यहाँ पे पैसे के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि पैसा कैसे कमाते हैं। देखो जी, होता है कि यहाँ पे ये आपको एक स्लाइड दिख रही होगी, ESBI मॉडल बोलते हैं इसको, है ना। दुनिया में पैसे कमाने के सिर्फ 4 तरीके हैं जी। ओनली 4 तरीके हैं पैसे कमाने के। ठीक है। और ये मैं आपको अपनी साइड से नहीं बता रहा हूँ, आपको एक बेस्ट सेलर बुक में एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कुछ ने सुना होगा, हो सकता है कुछ ने रीड किया होगा। उसके भी उसमें है एक फाइनेंस का चैप्टर है, उसमें उन्होंने बता रखा कि पैसे कमाने के सिर्फ 4 बेस हैं और यही चारों से पूरी दुनिया वर्क करती है जी। पहला है इम्प्लॉय, मतलब ई का मतलब है इम्प्लॉय, दूसरा एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरा बिजनेस, बी का मतलब बिजनेस हुआ, और चौथा आई का मतलब हुआ इन्वेस्टर।
ठीक है। अब ई यानी जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि आप हो, मैं हूँ, हर किसी का मतलब, अगर हम स्टूडेंट तो हमारा क्या होता है कि हम पढ़े लिखे एक अच्छे खासे मार्क्स लें, अच्छी खासी मार्क्स लें तो अच्छी खासी डिग्री मिलेगी, और अगर अच्छी खासी डिग्री मिलती है तो अच्छी खासी हमें जॉब मिल जाएगी, राइट। हम जॉब के साइड में भागते हैं जी। जॉब में क्या होता है कि जॉब में टाइम लिमिट होती है। अगर आप 8 घंटे दोगे तो आपको 8 घंटे की सैलरी मिलेगी, अगर आप 12 घंटे दे रहे हो तो आपको 12 घंटे की सैलरी मिल रही है। दूसरी चीज़ है कि टाइम के ऊपर आपको पैसे मिलने वाले, और वहाँ पे पैसे जो मिलेंगे वो भी लिमिटेशंस होती है, ना तो आपको टाइम फ्रीडम है, ना तो आपको पैसे की फ्रीडम है। और तीसरी चीज़ होती है सिक्योरिटी। ऐसा नहीं है, मान लो आज मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं एक हफ्ते नहीं गया तो हमें एक हफ्ते की कोई इनकम नहीं आने वाली, राइट। और मान लो अगर मैंने तैयारी की, मान लो मैंने 10 साल लगा के अच्छे से तैयारी की, मैं आईएएस बन गया, कल को मुझे कुछ हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो सेम जॉब मेरे फैमिली में ट्रांसफ़र हो जाएगी, सेम जॉब सेम पोजीशन, राइट। तो मतलब क्या है कि सिक्योरिटी नाम की भी चीज़ नहीं है। और दूसरा आता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब क्या हुआ, जैसे बहुत सारे आप लोगों ने भी देखा होगा, बचपन से ही लोग बोलते हैं कि मुझे तो बिजनेस करना है आगे चल के, मुझे तो आगे चल के बिजनेस करना, मैं जॉब नहीं करूँगा। और वो क्या करते हैं, आगे चल के उन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद उन्होंने क्या किया, 10-20 लाख रुपये लगा के खुद की कोई शॉप ओपन कर ली, और शॉप ओपन कर लिया और उसको बोलते हैं कि हम तो कोई बिजनेस कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, क्या वो बिजनेस हो गया क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपकी कोई सेल्फ मतलब मान लो कोई अपने 16-17 लाख रुपए की कोई शॉप ओपन कर ली, तो आप जब तक आप उस शॉप पे, उस दुकान पे बैठोगे तभी तक तो पैसे आएंगे जी। हाँ, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने दुकान बंद कर दिया और आप ये सोच रहे हो कि आपके पास लोग आ रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। जब तक मतलब आप जब तक आपकी दुकान पे बैठे हो आप, तब तक आपके पास पैसे आएंगे, जब तक दुकान बंद कर दी पैसे आना बंद हो गए। मतलब क्या है कि वहाँ पे टाइम फ्रीडम नहीं है। हाँ, पैसे का 50% है कि आप ऊपर उठ सकते हो। अब मान लो, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मान लो हमने 16 लाख रुपए लगा के और मुझे कहीं वेकेशंस पे घूमने जाना पड़ गया, तो क्या मैं अगर वेकेशंस पे चले गया, क्या मेरे पास पैसे आएंगे? नहीं आएंगे। मतलब क्या है कि टाइम फ्रीडम नहीं है। जब तक मैं उस दुकान पे बैठूंगा तब तक आएंगे, चाहे वो बारिश हो, चाहे ठंडी हो, कुछ भी हो, चाहे गर्मी हो, कितना भी कुछ हो जी, जब तक मैं उस दुकान पे बैठूंगा तब तक पैसे आएंगे। दुकान बंद, पैसे बंद, राइट। अब चाहे मैं 8 बजे सुबह जाके, चाहे 9 बजे रात को बंद करूँ, चाहे आप सुबह 7 बजे जाके मैं 12 बजे बंद करूँ, राइट। और दूसरी चीज़ क्या होती है, यहाँ पे सिक्योरिटी भी 50% होती है, 50% नहीं। मतलब क्या है कि अगर आप मुझे, आज मैं जॉब में हूँ या बिजनेस, मतलब जो मैंने शॉप ओपन कर ली, अगर मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं चला लूँगा, अगर नहीं है, हो सकता मान लो मुझे कुछ हो जाता तो फैमिली के ऊपर, अगर वो चला पाई तो चल गई, नहीं चला पाई तो डूब गई, राइट। और तीसरा आता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या होता है कि बिजनेसमैन क्या करता है, एक अपना पैसे लगा के 100-200 करोड़ रुपये लगाता है और अपना एक सिस्टम क्रिएट करता है, अपना एक सिस्टम क्रिएट करता है और सिस्टम उसके लिए वर्क करता है जी। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लो, अभी जैसे जियो आया है ना, जियो लोगों ने लॉन्च किया, जियो को मुकेश अंबानी जी ने लॉन्च किया। अब उन्होंने पैसे लगा दिया और उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब आप मुझे बताओ, चाहे मुकेश अंबानी चाहे इंडिया में रहे, चाहे इंडिया के बाहर रहे, लेकिन उनके पास पैसे आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे ना। ऐसा तो नहीं है वो बाहर चले गए तो नेटवर्क बंद हो गया जियो का, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम काम कर रहा है उनके पीछे। अगर आपके नेटवर्क नहीं है, अगर आपके पास फ़ोन में प्रॉब्लम हो रही, तो आप डायरेक्ट जाके मुकेश अंबानी को गाली नहीं दे सकते। आप फ़ोन करोगे उनके किसी सेंटर पे, और सेंटर वाले आपसे बात करेंगे, जिनको हम जैसे लोगों को नौकरी दे रखी है, राइट। यहाँ पे टाइम फ्रीडम बहुत ज़्यादा, सिक्योरिटी भी है, और आपके पास फाइनेंस की भी कोई टेंशन नहीं है। हर घर पैसे हमेशा जाएंगे उनके पास। ये एक सिस्टम वर्क करता है जी। और चौथा है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब हुआ पैसे इनके लिए काम करता, पैसे के लिए काम नहीं करते। जैसे वॉरेन बफेट को देख लो, है ना, बहुत सारे हैं जी। तो अब मैं आपको बताऊं, दुनिया के सबसे हैरानी की बात क्या है, दुनिया के जो 95% लोग हैं ना, वो ई और यस कैटेगरी में आते हैं जी। ई और यस कैटेगरी में। जो 5% लोग हैं ना, वो बी और आई कैटेगरी में आते हैं जी। और सबसे हैरानी की बात ये है ना, जो दुनिया के 95% पैसा है ना, वो सिर्फ 5% लोगों के पास है। जो 5% पैसा है वो 95% लोगों के पास है जी। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, आप मुझे बता दो, जो महंगी गाड़ी है, रेंज रोवर, जगुआर या BMW, किसके पास ज़्यादा मिलेगी आपको? जो जॉब करते हैं उनके पास मिलेगी, या जो बिजनेस करते हैं, है ना। अब इसलिए जो बिजनेस करते हैं उनके पास मिलेगी जी, है ना। तो मतलब क्या है कि अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहोगे, 95% की कैटेगरी में या फिर 5% की कैटेगरी में? हाँ जी, एक बार आप चैट बॉक्स में बताओ मुझे, आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहोगे? अगर आपको मौका मिले, आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहोगे? ऑब्वियसली 5% की कैटेगरी में जी, राइट। और कुछ अगर आपके माइंड में ये हो कि आपको 95% में जानी, यानी जॉब में जाना है, तो मैं आपको अभी बता दूं, ये फिर आपके लिए ट्रेनिंग नहीं है। यहाँ पे आपको सीधा पूरा सारा कुछ बिजनेस से रिलेटेड ही बताया जाएगा, ओके।
अब देखो होता है कि यहाँ पे कि बोला जाता है कि टाइम इज इक्वल टू मनी। बिजनेस में ये चीज़ें बोली जाती है कि टाइम इज इक्वल टू मनी, क्योंकि जितना आपके पास पैसे टाइम होगा उसी अकॉर्डिंग आपके पास पैसे होंगे। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ जी, एक मान लो कोई एक एवरेज पीपल हो, कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी हो, एक एवरेज पीपल के पास अगर वो 24 आवर्स होते हैं जी, है कोई भी पर्सन हो उसके पास 24 आवर्स होते हैं जी। अगर वो 20 साल की एज में, अगर वो 20 साल की एज में अगर उसकी जॉब लगती है तो मतलब 60 साल के अंदर में रिटायरमेंट होगी, राइट। मतलब वो उसकी जो एवरेज जो जॉब करने का वो आएगा 40 साल, राइट। अब मान लो एक एक पर्सन है जो अगर 8 घंटे के अकॉर्डिंग अगर वो काम करता है तो वीक में सिर्फ 5 दिन काम करेगा, 2 दिन हमने छुट्टी का निकाल दिया, ठीक है, टोटल हो गए 40 घंटे। मतलब एक नॉर्मल पर्सन पूरे एक वीक में 40 घंटे काम करता है जी। अब एक साल के अंदर में 52 वीक होते हैं जी, हमने 2 वीक को छुट्टी का निकाल दिया, हमारे पास टोटल जो बचे वो बचे 50 वीक। अब आप मुझे बताओ 50 वीक अगर इक्वल टू कर दे तो 40 से, तो हमारा टोटल आ गया 2000 घंटे। मतलब एक नॉर्मल पर्सन पूरे एक साल के अंदर में वो 40 घंटे 2000 घंटे ही काम करता जी, राइट। और एक पर्सन 40 साल अगर वो काम करता है, 40 साल जॉब करता है, तो और अगर हम 40 साल को 2000 से इक्वल टू कर दें, टोटल बन गया पूरे लाइफ में एक नॉर्मल पर्सन 80,000 घंटे काम करेगा जी, बस। चाहे वो मिडिल फैमिली का हो चाहे वो पुअर फैमिली का हो, कोई भी हो, जो पर्सन जॉब करता है उसकी बता रहा हूँ मैं। अब एक बिजनेसमैन क्या करता है, अब एक बिजनेसमैन करता क्या, उसने क्या किया, अपनी एक फैक्ट्री ओपन की, ठीक है। उसने फैक्ट्री ओपन की और उसमें 200-300 करोड़ रुपए लगा दिया, ओके। अब मान लो 200-300 करोड़ रुपए लगा दिया, तो अकेले तो काम करेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना, पैकिंग करना, मार्केटिंग करना, सेलिंग करना, एक्सपोर्टिंग करना, बहुत सारे काम होते हैं, तो अकेले करेगा नहीं, है ना। उसके लिए क्या करेगा, वो कुछ लोगों को हायर करेगा, हम जैसे लोगों को जिन्होंने डिग्री ले रखी है उनको हायर करेगा और वो उसके लिए काम करेंगे। अब मान लो उनको हायर कर, मान लो 10,000 लोगों को उसने हायर कर लिया। अगर 10,000 लोग एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं, ओनली 8 घंटे काम करते हैं, तो जो एक दिन का काम हुआ उसका हुआ 80,000 घंटे। मतलब जितना एक नॉर्मल पर्सन पूरी ज़िंदगी काम करेगा उतना एक बिजनेसमैन एक दिन में काम करेगा जी। अब आप खुद सोच के देखो अमीर कौन बनेगा जी। अब अगर इनके जो टाइम है ये इतना डिफरेंट है तो इनकी जो अर्निंग करने का रीज़न है ये भी डिफरेंट होगा। अब आते उसके पे बात करते हैं जी। यही रीज़न है, एक अमीर पर्सन अमीर होते जा रहा है और एक गरीब पर्सन गरीब ही है। क्यों है? क्योंकि इनके टाइम का ही फुसारा हुआ है। देखो मान लो एक एवरेज पीपल है जिसकी मंथली इनकम 50,000 रुपये है जी, मंथली इनकम 50,000 रुपये है, ठीक है। अगर वो 12 मंथ पूरे एक साल में अगर वो काम करता है तो उसके बनते टोटल 6 लाख रुपये, राइट। अगर 6 लाख रुपए एक साल में अगर वो उसके पास आते हैं तो अगर हम उसको 40 से इक्वल टू कर दे तो टोटल बनता 2.4 करोड़ रुपए पूरे साल की। मतलब 2.5 करोड़ रुपए पूरी लाइफ में वो कमाएगा। अगर हम इसको 2.5 को 24 आवर्स से अगर इसको 80,000 से इक्वल टू करेंगे तो बनेगा 300 रुपये। मतलब एक जिसकी 50,000 रुपये की इनकम हो ना उसकी जो 1 घंटे की इनकम बनेगी वो 300 रुपये बनेगी। वो 300 रुपये की बनेगी। अब आपको सोच के देखो इंडिया में ऐसे भी लोग हैं, आपको इंडिया में 100% बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी 300 रुपये तो पूरे दिन की इनकम है जी, घंटे की तो बात ही छोड़ो, राइट। अब इसी 2.5 करोड़ में इनको मतलब इनके हेल्थ और बच्चे, शादी, घर, कार, बहुत सारे का खर्चे हो जाते हैं। तो इसी वजह से एक नॉर्मल पर्सन, एक जो बिजनेसमैन होता है वो एक जो जॉब पर्सन होता है ना वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना कि जॉब मिलने के बाद चेंज हो जाते हैं जी, बहुत सारे वैसे ही बनते आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास खर्चे ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं और जो पैसे की इनकम होती है वो लिमिटेशंस होती है। अब एक बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन ने एक दिन की जो उसकी टाइम है वो है 80,000 घंटे। अगर 80,000 घंटे को 300 से इक्वल टू कर दें तो टोटल बनता 2.4 करोड़ रुपये। मतलब एक नॉर्मल पर्सन जितना पूरी ज़िंदगी की कमाई है उसकी एक बिजनेसमैन की उतना एक दिन में कमाता जी। यही रीज़न है कि एक अमीर पर्सन अमीर होते जा रहा है और एक गरीब पर्सन गरीब होते जा रहा है। आप भी सोचो किस माइंड सेट से आ रहे हो यहाँ पे, आपको अमीर बनना है या एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। ओके, अब आता जी देखो आपके भी माइंड में आएगा चलो ठीक है हम भी बिजनेस करना चाहिए, हम किस चीज़ का बिजनेस करें। आज के टाइम में माइंड में आता है देखो पहले के ज़माने में था बिजनेस करना आसान था जी, किसी भी बिजनेस में आप जाके अब काम कर सकते हो क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं था। आज के टाइम में हद से ज़्यादा कंपटीशन है, हद से ज़्यादा है।
और हर चीज़ का अपना एक रेगुलेशंस आया था, जब उस चीज़ का रेगुलेशंस होगा तभी वो काम करेगा। अब किसी टाइम था कंप्यूटर का रेगुलेशंस आया था, लोगों के मतलब बैंकों को डिजिटलाइज किया जा रहा था, लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने हड़तालें की, धरने दिए कि हमारे बैंकों में अगर कंप्यूटर लग जाएंगे तो हमारी जो जॉब है वो छूट जाएगी, क्योंकि ये 3 लोगों का काम अकेले कर लेता है, राइट। लेकिन जिसने उस चीज़ को समझा कि आने वाले फ्यूचर है ये हमारा डिजिटलाइज, तो और उसने उसमें काम किया, आज वो करोड़पति है। जिन्होंने धरने दिए, जिन्होंने प्रदर्शन किया, आज उन्हीं के बच्चे उसी कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं, राइट। हो रहा है नहीं हो रहा? आपको हर बैंक के पीछे लिखा होगा हमारा बैंक कंप्यूटराइज है ना। अब दूसरा आता है ऑटो रिवोल्यूशन। ऑटो रिवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि किसी को ये चीज़ें समझ में आ गई कि आने वाले टाइम में ना लोगों के पास टाइम ही नहीं होगा, उनको दूरी तय करने के लिए कम टाइम चाहिए। किसी ने उस चीज़ को समझा और उन्होंने अपने मतलब कुछ व्हीकल्स बनाना शुरू कर दिया, तो लोगों ने मजाक उड़ा कि हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, हम तो पैदल ही चले जाएंगे। लेकिन जिसने उस चीज़ को समझा वो आज करोड़पति है, और जिन्होंने नहीं समझा आज वो उन्हीं के घर में कोई ना कोई बाइक ज़रूर मिल जाएगी, है ना। और तीसरा है वाटर रेवोल्यूशन। वाटर रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे आज के टाइम में किसी टाइम में लोगों को ये समझ में आया कि आने वाले टाइम में पोल्यूशन बढ़ेगा तो बीमारियां बढ़ेंगी। इससे अच्छा है कि किसी ने पानी बेचना शुरू कर दिया। लोगों ने मजाक उड़ा कि जिस देश में, इंडिया में धर्म माना जाता पानी पिलाना लोगों को, उस देश में कभी पानी बिकेगा क्या? उस देश में भी कभी पानी बिकेगा क्या? लेकिन जिसने उस चीज़ को समझा और इन लोगों मजाक उड़ाने का इग्नोर किया, आज वो यहाँ पे करोड़पति है जी। आप भी देख सकते हो कितनी सारी ब्रांड की बहुत चल रही है पानी की, है ना। बिस्लरी हो गई और बहुत सारे चल रहे हैं, आपको भी पता हो, है ना। तो देखो अब आता है माइंड में, चलो ठीक है हम करें तो हम क्या करें, मतलब आज के टाइम में कौन सा ऐसा ट्रेंड है, कौन सा ऐसा रेगुलेशन चल रहा है जिसमें हम बिजनेस कर सकते हैं, है ना। तो मैं आपको बताऊं जी, डोंट वेरी। देखो आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, चाहे आपको ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन का हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले जो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो पड़ेगी मेजर इन्वेस्टमेंट की, है ना। आपको इन्वेस्टमेंट की नीड पड़ेगी, 40-50 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, तो एक आपका छोटा सा सिस्टम बनेगा। और दूसरा है बिग एक्सिस कॉस्ट, मतलब अगर आप अचानक चलाते चलाते अचानक से बंद करोगे तो भी बहुत सारे पैसे आपके लॉसेस हो सकते हैं जी, राइट। और तीसरा है एक्सपीरियंस, मतलब आप ऐसे ही जाके किसी चीज़ में आप 50 लाख रुपए करोड़ों नहीं लगा सकते, पहले आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड की, राइट। अब अगर आप मुझे बताओ, अगर अभी जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, मुझे कार चलानी नहीं आती, अगर मैं जाके डायरेक्ट भीड़ में कार चलाने लगूंगा तो क्या होगा, आपको भी पता है ना। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है जी। और यहाँ पे फिक्स वर्किंग हावर से देनी पड़ेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कभी मन में आया काम कर लिया, 50 लाख रुपए लगा दिया आपने और कभी मन में आया काम किया, कभी आया नहीं किया, ऐसा नहीं है। आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी उसको ग्रोथ करने के लिए, राइट। और तीसरा है लिमिटेड ट्रेनिंग सपोर्ट। ऐसा भी नहीं है कि आपको हर चीज़ आती है, आपको भी ट्रेनिंग की नीड पड़ेगी, आपकी जो टीम बनेगी उसकी भी नीड पड़ेगी, उसको भी ट्रेनिंग है। और आपको लोगों को हायर करे जो बिजनेस में ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं उनकी आपको एक नीड पड़ेगी, राइट। नॉट फॉर एवरीवन, ये हर कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ना तो हर किसी के पास इतनी इन्वेस्टमेंट होती, ना तो इतना किसी के पास रिस्क लेने में हिम्मत होती है, राइट। अब आता है जी कि आपको यहाँ पे जो ट्रेनिंग सिस्टम है फॉरएवर से क्या मिल सकता है, आपको जिस बिजनेस में आ रहे हो यहाँ से आपको क्या मिल सकता है। देखो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि यहाँ पे नो मेजर इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं है। और दूसरी है जीरो एग्जिट कॉस्ट, मतलब आपको यहाँ पे काम किया तो भी आपके वेल एंड गुड, और नहीं किया तो भी ऐसा नहीं है कि आपको करोड़ों रुपए लगा दिया आपको फंस जाएगा, राइट। और तीसरी चीज़ नो फिक्स एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा भी नहीं कि आपको जॉब की तरह या फिर आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे जब आपके पास टाइम है आप कर रहे हो, नहीं है तो नहीं कर रहे हो। आपके पास टाइम है, आपने फ़ोन निकाला अपना काम करना शुरू किया, नहीं है तो आपने फ़ोन बंद करके रख दिया, राइट। और तीसरा है सपोर्ट सिस्टम। यहाँ पे आपको वो पर्सन आके ट्रेनिंग देता है जो ऑलरेडी इस फील्ड में एक अच्छे लेवल पे है, इस फील्ड में जो अच्छे लेवल पे हैं, जिनकी 2 से 3 लाख रुपए महीने की इनकम, वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी आके ट्रेनिंग देते हैं ताकि आप आगे बढ़ सको। यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम हाई लेवल का और ट्रेनिंग भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। हर कोई यहाँ से कामयाब हो सकता है जी, बस उसके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, सीखने के अंदर उसके अंदर दम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो आता जी, यहाँ पे चलो हमने मान लो अपना करियर लगा दिया, बट फॉरएवर का फ्यूचर क्या है, अगर हमने यहाँ पे लगा दिया हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो होता है कि यहाँ पे बोला जाता है कि देखो अगर कोई भी काम करो ना, तो जैसे इसके बारे में जाके गूगल पे सर्च करोगे, सर्च करना फ्यूचर ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री वेलनेस का मतलब क्या हुआ, देखो आज के टाइम में आपको भी पता है कि कुछ टाइम पहले कोविड हुआ था, कोविड में लगभग बिजनेस बंद हो गए थे, लगभग लोगों की दुकानें बंद थी, बट कोई ऐसा बिजनेस था जो उस टाइम पे चल रहा था, है ना, वो था
हॉस्पिटल नहीं बनते, मतलब हेल्थ का बिजनेस चल रहा था। कहने का मतलब क्या है, ना आज तक बिजनेस बंद थे, ना आने वाले टाइम में कभी बंद होंगे, है ना। तो क्यों ना हम इसमें बिजनेस करना शुरू करें, क्यों ना हेल्थ का बिजनेस करें। अब हमारे पास करोड़ों रुपए तो है नहीं कि हम हॉस्पिटल ओपन कर दें, है ना। तो आप गूगल पे सर्च करना वर्ल्ड नंबर 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपको एक नाम आएगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। आप इसी में काम कर रहे हो। अब देख सकते हो वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, मतलब आप हेल्थ में बिजनेस करो, हेल्थ के नंबर 1 प्रोडक्ट हैं बिजनेस के। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे कोई आपको प्रोडक्ट ना तो सेलिंग करना, ना तो आपको कहीं आपको बनाने हैं जी, ना तो कोई आपको एक शोरूम ओपन करना है। दूसरी चीज़ क्या है, देखो या फिर कि आपको बोला जाता है कि स्टेट से दूसरे स्टेट में भी अगर आपको बिजनेस करना है ना, आपको करोड़ों रुपए लगेंगे जी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप एक कंट्री नहीं, 2 कंट्री नहीं जी, पूरे 160 प्लस कंट्री में आप बिजनेस कर सकते हो जी। आप किसी भी कंट्री का, जिस कंट्री का नाम याद हो ना, आपको गूगल पे जाना और उस कंट्री का नेम सर्च करना, प्लस वहाँ पे लिख देना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, आपको उस कंट्री में आपको हमारा ऑफिस मिल जाएगा जी। और दूसरी चीज़ देखो, हमारा इंडिया में जो हमारा मेन हेड ऑफिस है वो मुंबई बांद्रा में है, ठीक है। और आप जिस भी स्टेट से हो जी, उस स्टेट में हमारा एक ऑफिस ज़रूर मिल जाएगा आपको, किसी भी ऑफिस, किसी भी स्टेट से हो आप, ओके। और दूसरी चीज़ बात करें तो देखो, किसी भी फील्ड में अगर आप अपना करियर लगाओ ना, तो सब बोला जाता है कि उस फील्ड के सबसे टॉप पर्सन को देख लो। अगर आपके अंदर उतनी मेहनत करने की हिम्मत है ना, आप भी उस टॉप को बीट कर सकते हो। और ये बात करूँ तो ये फॉरएवर लिविंग के सबसे जो टॉप अर्नर है, ये मिस्टर रॉल किफ्सर है, और ये जर्मनी के डिस्ट्रीब्यूटर है जी। और इनकी जो मंथली इनकम की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा है जी, लगभग बात करें तो 6-7 करोड़ रुपये महीने की इनकम है जी, है ना। अब ये गूगल पे जाके इनके बारे में सर्च करना, मिस्टर रॉल किफ्सर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, आपको मिल जाएगा। अब सोच के देखो जी, मतलब 6 से 7 करोड़ रुपए इनकी मंथली इनकम है जी। और इनकी अब यहाँ पे एक लेवल होता है जिसको सीबी बोला जाता है, चेयरमैन बोनस, वही इनकी 12 करोड़ के आते हैं जी। अब खुद सोच के देखो क्या किस लेवल का फ्यूचर है आपका यहाँ पे। अब जर्मनी एक छोटा सा कंट्री है जी, वो यूपी के भी हाफ में आता है जी। अब सोच के देखो कि यूपी की पॉपुलेशन कितनी है और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है जी। यहाँ पे ऐसे रॉल किप तो हज़ारों खड़े हो सकते हैं जी, और अभी खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, ऐसा भी नहीं है कि ऐसे नहीं खड़े नहीं हुए। तो हो सकता है आप में से भी कोई आ सकता है जी जो बीट कर सकता हो, बशर्ते आज मेहनत करनी पड़ेगी आपको उसके लिए, ओके। अब बात करें तो देखो, ये आपको मिस परिमला मैम और मीनाक्षी मैम दिख रहे होंगे, ये दोनों सिस्टर हैं, है ना। दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया था। ये मैम है परिमला मैम, इन्होंने मुझे इस बिजनेस में इनवाइट किया था। और जब इनवाइट किया था, ये वहाँ पे उस टाइम ये सुपरवाइजर लेवल पे वर्क करती थी, और यहाँ पे आज के टाइम में ये अपकमिंग शोरिंग मैनेजर पे वर्क कर रही हैं। और इनकम देख सकते हो जी, 1,59,000। अब सोच के देखो, दोनों सिस्टर हैं और एक ही घर में लगभग 3 लाख रुपये इनकम आ रहे जी, है ना। और अब देख सकते हो, बोला जाता है कि अब यहाँ पे कोई भी काम करोगे, अगर कोई जॉब करो तो उसमें आपको कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। आपको ग्रोथ दिखाऊं मैं, देख सकते हो ये विकी सर हैं जो ईगल क्लब के फाउंडर हैं। और इनकी जो मतलब इनकम आई थी वो देख सकते हो जून 2019 की है, 18,000 रुपये की आई थी जी, है ना। और यही जून 2021 की है जी, 5 लाख प्लस। मतलब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए, बस। कितने ऊपर जा सकते हो इसकी कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। अब दूसरे देखो, यहाँ पे मनीष सर देख रहे हैं, इन्होंने आर्मी की तैयारी कर रहे थे और साथ में बिजनेस स्टार्ट किया, है ना। और आप यहाँ पे देख सकते हो इतनी इस हाई लेवल की इनकम है इनकी। और दूसरी चीज़ बात करूँ, देखो आपके भी माइंड में आता कि अभी तो मैं स्टडी कर रहा हूँ भाई, मैं कैसे बिजनेस स्टार्ट करूँ, मैं तो अभी उसके लायक बना ही नहीं हूँ पैसे कमाने का। अब यहाँ पे देख सकते हो ना, बिपिन सर हैं, को फाउंडर ऑफ ईगल क्लब 23। और इनकी बात करूँ तो ये ना 11th में थे जी, 11th में थे जी, तब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। और आज की इनकम की बात करूँ तो 2 लाख प्लस है जी, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कोई एज मैटर नहीं करती, आप 18 प्लस हो, और आपका लेवल, आपकी एजुकेशन मैटर नहीं करती, बस आपके अंदर सपने होने चाहिए, जज्बा होना चाहिए लाइफ में कुछ करने का, बाकी वेलकम करती है ये फिल्पी। अब दूसरी चीज़ देखो, आप अकेले नहीं हो जी यहाँ पे, मतलब जो लाख रुपए देख रहे हो, ये एक लिस्ट दिख रही होगी आपको, लिस्ट ऑफ मिलियनियर, है ना। आप अकेले नहीं हो यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आप अकेले आ रहे हो कि आप लाख रुपए कमाने जा रहे हो। 4200 से ज़्यादा इंडिया में 4200 से ज़्यादा इंडिया में मिलियनियर बना चुकी है ये फिल्पी। मतलब आप अकेले नहीं हो यहाँ पे कामयाब होने के लिए, है ना। ये 2021-2022 के जी, अभी तो और भी ज़्यादा हो गए जी। नाउ योर फ्यूचर इन योर हैंड, जो आपका फ्यूचर है वो आपके हाथ में, आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो राइट नाउ। और मैं आपको इतना बता दूं कि आपका सबसे ब्राइट फ्यूचर है यहाँ पे, बस सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ओके। सो मैं आपको आगे बता दूं जी कि जो आपकी, बस ये ट्रेनिंग यहीं तक थी। अब आपको मैं बता दूं जो आगे की जो आपका ट्रेनिंग सिस्टम है, ठीक है। जो आपका आगे का जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो मैं आपको बता दूं। देखो आपकी यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग्स होती है, जो एक होती है 3 बजे और एक होती है रात को
8:20 पे, ठीक है। एक होती है आफ्टरनून में 3 बजे और एक होती है रात को 8:20 पे, जो आपको प्रॉपर तरीके से डेली बेसिस पे अटेंड करनी है, ठीक है। प्लस जो भी आप ट्रेनिंग अटेंड करोगे उसका मिनिमम आपको 5 पॉइंट जो आपको सबसे बेस्ट लगे वो आपको एज अ फीडबैक बताना है, ताकि आपकी हम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर पाएँ, ओके। और दूसरी ये है कि आपको हर ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट देना है, कन्फर्मेशन के लिए आपको हर ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है। आपके ये 2 काम है जी, ठीक है। और अगर आपका बेस्ट फीडबैक आता है और आप अच्छे तरीके से ट्रेनिंग अटेंड करते हो, हर ट्रेनिंग का फीडबैक अच्छा देते हो, तो मैं आपको पर्सनली मैं तीसरे दिन से गाइड करूंगा कि मैं कैसे इस बिज़नेस में आया था और एक स्टूडेंट होके, और मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा और आप कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हो। क्योंकि जो मेरा आज का जो मेरा प्रेजेंट है ना, वो आपका आने वाला फ्यूचर है 1.5 साल का। अगर मैं यहाँ पे 1.5 साल में पहुँच सकता हूँ, हो सकता है आपको मेरी सपोर्ट मिल जाए और आप 1 साल में भी पहुँच सकते हो, राइट। तो नाउ योर फ्यूचर इन योर हैंड। अपने अपलाइनों से कनेक्ट करो। जिन जिन मैम ने आपको ये ट्रेनिंग का लिंक दिया उनको जाके ज़रूर थैंक्स बोलना और इस मीटिंग का फीडबैक देना कि आज की ट्रेनिंग में मुझे ये चीज़ें बेस्ट लगी, ताकि आपको और भी अच्छे से हम लोग सपोर्ट कर पाएँ, ठीक है। और बाकी अच्छे से करो। मिलते हैं जी बहुत जल्दी नेक्स्ट ट्रेनिंगों में, ठीक है। और अपना फीडबैक अच्छा देते रहना, ताकि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर पाए, आपको मेरी पर्सनली गाइडेंस मिल सके, ओके। बाकी ऑल द बेस्ट।